रता जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण श्रद्धा में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहन, 9 तत्व के प्रकरण में पाप का वर्णन चल रहा। पाप 18 प्रकार से बांधा जाता है और 82 प्रकार से भोगा जाता है। तो 18 में 18वां पाप सुनाया जाता है, मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या का मतलब होता है गलत। दर्शन का जहाँ अर्थ है विश्वास, गलत विश्वास क्या है? शल्य। शल्य कहते हैं तिखी नोकीली चीज को, चुभ जाती है, चुभने के कारण तकलीफ देती है। यदि ना संभला जाए तो वह तिखी चीज शल्य प्राण लेवा भी हो सकती। आजकल तो इन्फेक्शन बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। इन्फेक्शन हो जाए तो खून में चली जाए, बुखार उतारने की कितनी मर्जियां दवाइयाँ देते रहो, जब तक इन्फेक्शन का इलाज नहीं होगा उसका बुखार नहीं उतरेगा। तो इसी प्रकार जे पाप शल्य वो तो शरीर का है, वो शल्य हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक जन्म खत्म कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो झूठा विश्वास है वह आत्मा के अनंत अनंत जन्मों को बर्बाद कर देता है। झूठे विश्वास क्या है? एक तो विश्वास है जो भगवान ने कहा, जो भगवान ने कहा वो सच है। भाई सारी दुनिया अपने कर्मों के अनुसार चल रही है। किसके अनुसार? कर्मों के अनुसार। आत्मा कर्म कर रही है और जब कर्म बंध जाते हैं तो बंधने के बाद फिर कर्म उस आत्मा को चलाते। आत्मा ने कर्म किए, फिर जब कर्म उदय में आते हैं तो फिर कर्म चलाते। अब जब कर्म चलाते हैं, जो कर्मों के अनुसार चलते हैं उनका कल्याण नहीं है। जो कर्मों के अनुसार चलते हैं उनका कल्याण नहीं है। किसका कल्याण है? जो भगवान के अनुसार चलते हैं। कर्म आया है, आत्मा को प्रभावित करेगा, वो आत्मा को अंतर्मुखी से बहिर्मुखी करेगा। यदि बहिर्मुखी होकर के 18 पापों का सेवन करता है तो वह संसार में फंसेगा, वो भटकेगा। लेकिन जिसने भगवान की वाणी को जाना है, समझा है,
कहते मेरे मन के अंदर चाहे कैसी बुरी भावना पैदा हो रही है, वो पैदा हो रही है पूर्व जन्म के कर्म के कारण, लेकिन मेरा कर्तव्य है मैंने उस भावना को कर्म का रूप नहीं देना, मैंने उस अशुभ भावना को क्रिया का रूप नहीं देना। जब मैं क्रिया का रूप दूंगा तो पुराना कर्म नष्ट होगा और नया कर्म बंध जाएगा। जब मैं क्रिया का रूप नहीं दूंगा तो पुराना कर्म नष्ट हो जाएगा और नया कर्म नहीं बंधेगा, क्योंकि किया नहीं उसने। अब जो पुराने कर्मों का और आत्मा का जो संघर्ष ही तो साधना है। धर्म आराधना क्या है? धर्म आराधना है कि पुराने कर्म आपको पाप की ओर धकेलते हैं और आप कहते हैं मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं करना, जो मर्जी जोर लगा ले। यदि आप इस पर डटे रहते हैं तो आप जीत गए, और यदि डटे आपके पैर उखड़ जाते हैं तो फिर कौन जीत गया? फिर कर्म जीत गए। अब कहाँ जाता है? कर्म की शक्ति अपनी है, आत्मा की शक्ति अपनी है। जब कर्म बलवान होते हैं तो जीव हार जाता है, और जब आत्मा बलवान होती है, कर्म हल्के होते हैं तो जीव जे आत्मा जीत जाती है। अब कर्मों को कमजोर कैसे करना है? कर्मों के बल को क्षीण कैसे करना है? अब इसको क्षीण करने के लिए इसको भोजन देना बंद कर दो। इनको भोजन देने का मतलब क्या है? नए पाप कर्म करना बंद कर दो, और पुराने कर्मों को तोड़ने के लिए आप जो उनके पास शक्ति है उसको 12 प्रकार की तपस्या के द्वारा उसको नष्ट करो। और जिस समय नष्ट करने लगेंगे तो कितनी बार बड़े बड़े गाढ़े कर्म उदय में आएंगे और वो आत्मा को परेशान करेंगे, आत्मा भटक जाएगा। लेकिन जैसे भटक गया है, जैसे उस कर्म का जोर हल्का पड़ेगा और आत्मा का बल जागृत हो जाएगा तो फिर क्या होगा? कर्म को दबना पड़ेगा। कहते हैं जैसे अखाड़े में दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं ना, आत्मा की और कर्मों की जय स्थिति। कभी कर्म हावी होते हैं, कभी आत्मा हावी होता है, लेकिन जीत तो बहुत देर के बाद होती है। जीत कब होगी? जिस समय क्या होगा, जैसे कहते हैं तारे दिखा दिया, उसको सीधा लेटा दिया, और जिस समय निशक्त कर देंगे कर्म, जितने कर्म बांधे हैं सबको क्या कर देंगे? निस्सार बना देंगे, आत्मा से उखाड़ देंगे, तब आत्मा का मोक्ष होगा, तब वो आत्मा जीता जाएगा, तब वो आत्मा विश्व विजेता बनेगा, क्योंकि अब उसका कोई शत्रु नहीं है। अब वो आत्मा सिद्ध गति को जाएगा। तो बात चल रही है मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या का मतलब गलत, असत्य, अयथार्थ, और दर्शन का मतलब विश्वास, और शल्य का मतलब कांटा। पैर में कांटा चल लग जाए तो चल नहीं सकता, जितना बड़ा कांटा होगा उसकी, छोटा कांटा तो पैर टेढ़ा करके एड्डी के बाहर या पंजों के बाहर चल लेगा, लेकिन कांटा ही आर पार हो गया फिर तो उसको कदम उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कहते वो तो शरीर का है, लेकिन मिथ्या दर्शन कैसा है? जिस समय आत्मा के अंदर आता है तो आत्मा की सोच बदल जाती, विचार बदल जाते हैं, क्रियाकलाप बदल जाते हैं। जब वो बदल जाते हैं, कोई कहता भाई धर्म ध्यान किए क्यों नहीं करते? कहते बथेरा कर लिया, धर्म ध्यान बथेरा कर लिया, हमने देखा इसके अंदर कुछ नहीं है। हम दुनिया में देखते हो करते सारी उसका फल मिलता है, इसलिए तो हमें यही अच्छी लग रही है। कोई समझाने की कोशिश करता है, कहते तू अपना समय बर्बाद ना कर, जा अपने रास्ते, मैं खुश हूं, मतलब धर्म से विमुख हो गया। और उसको खाना पीना ऐशो राम, इन संसार के इंद्रियों के काम भोग जो अच्छे लगते हैं, और उनके लिए
18 के 18 पाप कर्म कर रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है आज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कर्मों की मैल, कर्मों के बंधन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे। क्यों बढ़ रहे हैं? पहले कट रहे थे, अब क्या हो गए? बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं अभी समझ नहीं आएगी, क्यों? पाप का उदय है। ये जब तक कहाँ लगेगा ना, जिन पर विश्वास रखा था उन्होंने धोखा देना है, और जो कुछ अपने पास है सब कुछ छीन करके ले जाना है। फिर वो सोचेगा अब तो मैं बेसहारा हो, अब मेरा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं। श्री उत्तराधीन सूत्र के 5वें अध्ययन में अकाम मरणीय कहते हैं जब तक तो होश, जब तक जोश था, जब तक ताकत थी तो होश नहीं था। सोचता जो मैं करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही ठीक है। लेकिन जिस समय सारी जान निकलने को होती है ना, अंतिम समय आ जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है, पाप का जोर चारों ओर से घेर लेता है, परिवार के लोग छोड़ देते हैं, शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब वो सोचता मैंने उसके वास्ते जे किया, मैंने उसके वास्ते जे किया, बुलाता है कोई उसके पास आता नहीं। कहते जी क्या है, क्या जे दुनिया है जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया था? अब वो सोचता है कुछ भी नहीं है। पहले किसी ने कहा नरक होता है, कहते कौन देख के आया है? नरक होता है, कहते कौन देखे? तू देख के आया है? हाँ, बेचारा कहाँ देख के आया, उसने तो हमारे जैसों से सुना हुआ ना, जहाँ शास्त्रों से पढ़ा है। कहते बोल तेने देखा हो तो मान लेता हूँ, देखा तो है नहीं। कहते कोई नरक से आके बता जाए, जैसे राजा परदेसी कहता था ना कि मेरा बाबा बड़ा पापी था, आपके अनुसार वो कहाँ नरकों में गया, एक बार आके कह दे मैं मान लूंगा। और जिस समय आचार्य श्री केशी स्वामी जी ने उसको समझाया, कहते आपकी जेल के अंदर किसने बड़ा अपराध किया, आप उसको छोड़ोगे? कहते नहीं। कहते ऐसे उसको भी कोई नहीं छोड़ता। कितने रास्ते, कितना रास्ता लंबा है, कितने रास्ते बीच में आवरण रुकावटें हैं, वह नहीं आ सकते। कहते अच्छा मेरी दादी बड़ी धर्मात्मा थी, आपके अनुसार समय के करती थी, संबर करती थी, पौषद करती थी, श्राविका थी, तो आपके अनुसार मर के देवलोक में तो गई है। कहते हाँ। कहते वो एक बार आके कह दे वो तो आ सकती है। कहते वो भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कहते जिस समय आप नहा धो के मंदिर में पूजा करने जाते हैं ना, मत्था टेकने, और हाथ में कच्छी पकड़ी है, उसमें गुड़ डाला है, अंगारे हैं, वो धुआं निकला, बड़ी सुगंध आ रही है गुड़ की। कहते उस समय कोई सफाई करने वाला भाई उसकी गंदगी का टोकरा भरा हुआ है। कहते राजन मेरी हेल्प करो, बोझ बहुत है। क्या है? हेल्प करो, जो उठा करके मेरे सिर पर रखा दो। कहते करोगे? कहते कभी नहीं, उस गंदगी के पास कभी जाऊंगा नहीं, देखूंगा नहीं। कहते इसी प्रकार उन देवताओं के लिए जो मनुष्य लोक में कितनी दुर्गंध आती है, उनके मोह के बंधन टिल्ले पड़ जाते हैं, वहां पर मोह के बंधन वहां के लोगों से पड़ जाते हैं, वो नहीं आ सकती। अब कहा ऐसे जिस समय दिमाग, वो तो आचार्य श्री केशी समन जी महाराज श्रुत केवली भगवान थे, 4 ज्ञान के धारक थे, उन्होंने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया और उसको ठिकाने पर लगा दिया। लेकिन हम आप वैसे थोड़े हैं। हमारी धर्म की दुनिया ज्यादा विश्वास से चल रही, हर बात हम तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते, हर बात किसी को समझा नहीं सकते। आखिर हमें शास्त्रों की, भगवान की शरण लेनी पड़ती है। भगवान ने जो कहा वो ठीक है, हमें भगवान के अनुसार चलेंगे, हमारे कभी धोखा नहीं खाएंगे। और अपने मन के अनुसार चलोगे तो याद रखना कहीं तर नहीं सकोगे। भगवान की आज्ञा के अनुसार, गुरुओं की आज्ञा के अनुसार चलोगे तो तरोगे, और अपनी इच्छा के अनुसार चलोगे तो नहीं तरोगे। कहा कि चाहे वह साधु सती हो, चाहे वह श्रावक श्राविका गृहस्थ हो, जहां अपने मन की चलाएगा तो समझना अब गया। और जिस समय भगवान के अनुसार, गुरुओं के अनुसार चलेगा, शास्त्र के अनुसार, तो इसका मतलब वह तरेगा। तो मिथ्या दर्शन, शल्य, झूठे विश्वास, कहते हैं जितने संसार के सुख हैं बड़े अच्छे लगते हैं, जितनी दौड़ है देखो भला,
जो बीमार है वो ठीक होना चाहता है। क्यों? ठीक हो जाऊंगा तो खा पी सकूंगा, अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जिस वक्त कपड़े नहीं है वो चाहता अच्छे कपड़े मिले। कहते शरीर ही टकना है। कहते जब तक नहीं मिलते तब तक ठीक है, जब मिल गए तो इच्छा क्या होती है? बढ़िया कपड़े होने चाहिए, खाना बढ़िया होना चाहिए, और चलते चलते घर कैसा होना चाहिए? घर भी बढ़िया होना चाहिए, चौपड़ी होनी चाहिए, बंगला। कहते चौपड़ी को वो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। जब अपने पास पैसा तो बंगला होना चाहिए। अच्छा कैसा बंगला होना चाहिए? कहते ऐसा होना चाहिए वह सारा नगर उसी को देखने के लिए आए। अब चलते चलते सारी दुनिया में जो बढ़िया है उसी को चाहते हैं। कहते चाहते तो बढ़िया है, लेकिन तुम्हारा कर्म कैसा है? कर्म भी बढ़िया है। यदि कर्म बढ़िया है तो ठीक है, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, इस दुनिया की चकाचौंध में फंसोगे, धर्म को ठुकराओगे तो आखिर में कहाँ वास होगा? कहने को तो सारे कह देंगे स्वर्गवासी हो गया है, लेकिन कर्म उसको कहाँ नरक और त्रियंच गति में ले जाएंगे। सब कुछ पिछली राजगद्दी सारा क्या हो जाएंगे? सब कुछ भूल जाएंगे। तो भगवान गुरुजन जो मोह निद्रा उखाड़ते हैं, भाइयों कितने मर्जी सुख भोग लो, तुम्हारी तृष्णा पूरी नहीं होगी। कितना मर्जी खा लो, कितना मर्जी पी लो। अब देख लो भला, आज तक हिसाब लगाओ कितना दूध पिया है, टोटल करो, कितनी चाय पी है, पानी कितना पिया है, स्नान के द्वारा कितना पानी नालियों के अंदर क्या कर दिया है? बहा दिया है। आज तक कितने कपड़े पहन पहन के घिसा के क्या कर चुके हैं? घेर चुके हैं। कितना खाना खा लिया? हिसाब है? कोई हिसाब लगाओ भला। इतना खा दिया, अब तो पेट भर गया होगा, भर गया होगा? नहीं भरा। कहते हमारी आयु कितनी कहा? हमारी आयु आखिर कितनी कहा? ज्यादा ज्यादा 100 साल, 125 साल। इसके बाद तो स्विच ऑफ हो जाता। फिर तो जब ऐसा होता कहते आगे चले, कहते अतीत काल की ओर चलो। वासुदेव चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की 700 साल की उम्र थी। वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज की 1000 साल थी। जैसे जैसे अतीत में चलते जाए, पहले वासुदेव त्रिपृष्ठ वासुदेव थे, उनकी 84 लाख आयु थी, 84 लाख वर्ष की। भरत चक्रवर्ती की 84 लाख पूर्व थी। पूर्व का मतलब 84 लाख हो, 84 लाख से गुणा करें, इतने 84 थे। 84 लाख कहा सारी उम्र सुख भोगते रहते हैं, लेकिन इनसे तृष्णा नहीं पड़ती। ये तो पूर्वों के हिसाब से देवलोकों की ओर चले, वहां पर पल्योपम की आयु, वहां पर सागरोपम की आयु असंख्यात वर्ष निकल जाते हैं। तो शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने उनके आखिरी समय का दृश्य जब फोटो खींचते हैं ना, 2 शब्दों से उनकी फोटो खींची है। कहते हैं इतना खाया, इतना पिया, इतना देखा, इतने संसार के सुख भोगे, फिर भी उनके लिए अतित्ता अकामा, उनकी आत्मा तृप्त नहीं थी, उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई थी। कहते 2 साल और मिल जाए तो हम क्या कर लें, और जहाँ पर सुख भोग ले। कहते अभी तक पेट नहीं भरा? कहते नहीं भरा। अक्खा नहीं भरी? कहते नहीं भरी। जैसे ना किसी की 100 साल की उम्र हो जाए ना, और उधर से क्या पड़पोते की शादी आ रही है, और उधर से जमराज क्या कर देता है, हरी झंडी दिखा देता है, चलो भाई गाड़ी को चलाओ। कहते बस 10 दिन रह गए। किसकी वाला? पड़ोते की शादी। 10 दिन रह गए हैं, बस 11 दिन का समय दे दो, 11वें दिन आपने ले जाना। कहते इतना कुछ देखा? कहते जब 100 साल के अंदर आपकी तृप्ति नहीं हुई है तो 10 दिन के अंदर भी होने वाली नहीं है। तृप्ति कैसे होगी? तृप्ति त्याग से होती।
वैराग से होते। कहा जे भगवान का मार्ग है भोग मार्ग, जे आत्म समाधि का मार्ग नहीं, संयम का मार्ग, जे धर्म का मार्ग, जे योग मार्ग, आत्म समाधि का मार्ग। एक और झूठ है और एक और सच है। तो भगवान ने जिस ओर कदम रखे वो मार्ग सच्चा है, जो भगवान ने जिस ओर से कदम हटा लिए वो मार्ग सच्चा नहीं है। कहा इस वजह बात समझ आनी चाहिए। हमारे मन में वैराग आए, कहते जब सम्यक तो आ जाती है ना तो 5 लक्षण प्रकट होते हैं, प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। वह थर्मामीटर है ना, जैसे बुखार है तो थर्मामीटर मुंह में लगाते हैं, कोई आंख बगल में लगाता है, पता चल जाता कितना बुखार। और ये भगवान ने थर्मामीटर दे दिया, आचार्य ने थर्मामीटर दे दिया। कहते देखो आप सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, क्या आपके अंदर प्रशम भाव है? क्या आप उग्र प्रकृति के हैं या शांत प्रकृति के हैं? क्या आपको लड़ना झगड़ना अच्छा लगता है या शांत रहना अच्छा लगता है? कहते कैसी तुम्हारी प्रवृत्ति है, आपके कषायों में कैसा चल रहा है, चाहे क्रोध है, चाहे मान है, चाहे माया है, चाहे लोभ है, कोई भी विकार है, इनको शांत। जब सम्यक तो आत्मा के अंदर आएगा, सच्चा ज्ञान आएगा, तो उसकी प्रकृति क्या होगी? वो प्रशम प्रिय, शांति प्रिय होगा। संवेग, संसार से डर लगेगा और कर्मों के बंधनों से मुक्त होने की भावना पैदा हो। निर्वेद, कहते जे संसार के काम भोग जे अमृत नहीं, जे हालाहल जहर है, जे क्या है? भयानक जहर है। जे दृष्टि, अब उसको छोड़ने की भावना है, छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता है? भावना भाता हे भगवान वो दिन धन्य होगा जब मैं इससे क्या हो जाऊंगा? छुटकारा पा जाऊंगा। अनुकंपा, दिल में दया भाव, आत्मा के अंदर अनुकंपा करुणा भाव, और आस्था भगवान के प्रति समर्पित, भगवान की वाणी के प्रति समर्पित। ये 5 लक्षण आते हैं। जे आगे है तो समझना सम्यक दृष्टि। कई कहते हैं हमारे बताओ मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मिथ्या दृष्टि? कहते सारी उम्र तो तुम्हें धर्म ध्यान करते होगे, सामायिक संबर हो करते होगे, अभी आपको पता नहीं चला सम्यक दृष्टि। लेकिन दुनिया में अनेक प्रकार की लहरें आती हैं। कहा जब भगवान पर विश्वास रखते हैं, भगवान की वाणी पर विश्वास रखते हैं और उनके अनुसार चल रहे हो तो अब कसर रह गया कोई? इसके अनुसार चलते रहो, सब कुछ होगा। कहा कि भगवान को सामने रखता है, गुरुओं को सामने रखता है, शास्त्र को सामने रखने वाला सम्यक दृष्टि है, और इनसे पीछे हटने वाला क्या है? वो मिथ्या दृष्टि है। बस समय काफ़ी हो गया, कल जैसे अवसर होगा। जगो जागण वाले